बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज भगवान की कृपा से हम सबके मध्य भगवान राम की पावन धरा अयोध्या जी से साक्षात रघुनंदन आए हैं इस रूप में। और आज पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, जो हमारे गुरुदेव भगवान भी हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान इस दास पर कृपा करने के लिए आज गौरी गोपाल आश्रम आए और अपना दर्शन देकर अपनी कृपा बरसाने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। क्योंकि गुरुजी को जाना भी है, गुरुजी की दिव्य वाणी हम सभी टीवी पर, यूट्यूब पर सुनते हैं। और आज के युग में, आज के समय में धर्म की धुरी है। यदि धर्म टिका हुआ है आज कहीं, तो ऐसे महान संतों के माध्यम से धर्म टिका हुआ है, जिन्होंने धर्म को जन जन तक पहुंचाया। और धर्म की क्या परिभाषा है, क्या धर्म क्या है, वो धर्म को जानने का लाभ हमें आप जैसे दिव्य महापुरुषों की वाणी से ही प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी 2 मिनट सुनकर, आशीर्वचन लेकर, फिर गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी सुनकर अपने आप को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, जहां है वहीं बैठ जाइए। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा जय उत्साह के साथ जय घोष करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। सब संतन की जय जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ पर श्री भागवत जी के रूप में विराजमान साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भागवत कथा की व्याख्या, भगवान की रसमयी कथा का वाचन कर रहे अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज ही आनंद धाम गौड़ी आश्रम में राम कथा पूर्ण हुई। राम कथा के लिए मैं अयोध्या से आया था और अभी अयोध्या प्रस्थान करना है। कल से अयोध्या में ठाकुर जी का उत्सव है, राम जन्म महोत्सव। और आप सबको पता है
कि भगवान श्री रघुनाथ जी जन्मभूमि के नव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद ये पहली रामनवमी राम जन्म महोत्सव अयोध्या का अद्भुत होगा, उसकी तैयारी अयोध्या में बड़े धूमधाम से चल रही है। तो मुझे भी सम्मिलित होने के लिए अयोध्या निकलना है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का स्नेह प्रेम, प्रातः काल वो वहाँ कुटिया में पधारे थे और आपकी इच्छा थी, आज्ञा वही कि गौरी गोपाल में स्वामी जी पधारे। पिछली बार भी हम आए थे तो महाराज श्री ने निवेदन किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि हम नहीं आ पाए। इस बार ठाकुर जी ने, गौरी गोपाल ने बुलाया और आकर के मैंने देखा यहाँ जो सेवा का प्रकल्प है अद्भुत है, अवर्णनीय है। बहुत जगहों पर मैं गया, अपने अपने स्तर से सभी लोग समाज की, परंतु यहाँ का जो भाव और जो माताओं की सेवा का प्रकल्प है, संतों की सेवा का प्रकल्प है, अखंड भंडारा, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। अंतर्यामी परमात्मा जो सबके अंदर विद्यमान है उसको तृप्त करना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। और परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। और परोपकार ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव 14 वर्ष की वन यात्रा में मैं देवताओं का आराधन पूजन यज्ञ आदि कर्म कैसे करूंगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने यही कहा, राम जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहि नाम संतोषम जनयेत राम तदेव हरिपूजनम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी प्राणी को मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी सेवा से संतोष प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, यही भगवान हरि की सबसे बड़ी पूजा है। यही भगवान हरि की सबसे बड़ी पूजा। जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहि नाम संतोषम जनयेद राम तदेव हरि पूजनम। हे राम, यही हरि की पूजा है। तो यहां तो जनार्दन जनता के रूप में है, कहा भी जाता है जनता जनार्दन। और इतने लोगों को, आए हुए सभी लोगों को भोजन प्रसाद, माताओं की सेवा, गौ सेवा, संतों की सेवा, यहाँ के जो ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, उनकी सेवा, यही सेवा धर्म सनातन धर्म का मूल है। और इस सेवा धर्म से ही हमारे राष्ट्र का भी मंगल होगा, हमारे सनातन धर्म का भी संवर्धन होगा और हम सभी का इसी में कल्याण है। और मैं यही निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से दर्शकों को और यहाँ बैठे हुए श्रोताओं को, सुदूर तक जो लोग चैनल के माध्यम से ये सब कुछ देख रहे हैं, उन सब से मेरा यही निवेदन होगा कि इतने बड़े महान कार्य में स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी जो प्रवृत्त हैं, आप सब उनके सहयोगी बने, उनके बल बने, उनके मनोभाव को, उनके मनोबल को और बढ़ावें, जिससे ये महान कार्य और उत्कर्ष को प्राप्त हो और आगे बढ़े। और हम सभी लोगों को देखकर ये सुख मिलता रहे कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी संकल्प शक्ति भी होती है जो समाज को एक अद्भुत रूप देती है, अद्भुत स्वरूप देती है। तो मैं बार बार श्री रघुनाथ जी से, अयोध्यानाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी को भगवान खूब शक्ति दें, खूब सामर्थ्य दें, और ऐसे ही इनका दिल और बड़ा हो और खूब सेवा करें। क्या है इस दुनिया में लेकर के, न हम कुछ आए हैं न आ पाए, कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। जिसकी अच्छी करनी है
वही इस दुनिया में गाई जाएगी, वही सुनी जाएगी और ठाकुर भी उसी से प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज श्री की कथा भी होनी है, आप लोग कथा का आनंद लें और मैं भी अयोध्या की ओर प्रस्थान करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए सभी आरती में प्रवेश करें। ओम हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्ध्यावानार्ध्यक्षतां समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः शूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।